Hello guys, welcome back to Qualkriti channel. This is our third video, and in this video we will going to learn about some of the mathematical concepts that are going to help us in learning physics. सबको पता है ना कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। अब ये लैंग्वेज हमें यूनिवर्स की खूबसूरती बताती है, और अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं आपको मैथ्स में प्रो होना पड़ेगा। और प्रो होने का तरीका यही है, मैथ्स को एक बर्डन मत लीजिए बट एज अ लैंग्वेज ट्रीट कीजिए। आपको इसको क्यूरियस होके समझना है। कई कॉन्सेप्ट्स मैथ्स में बहुत इजी हैं, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल, जो कि आज हम सीखने वाले हैं। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फैक्टोरियल। सवाल ये उठता है, ये फैक्टोरियल होता क्या है? तो आई थिंक स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th क्लास आर फैमिलियर विद दिस टर्म फैक्टोरियल, बट इफ़ यू आर इन द लोअर क्लासेस देन डोंट वरी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। आपने इंग्लिश में ये सिंबल देखा है, दिस सिंबल? इस सिंबल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। बट मैथ्स में आप इसको क्या बोलते हो? मैथमेटिक्स में इसी सिंबल को आप रीड करते हो फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल ज़्यादातर नंबर्स के साथ ही आपको दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने लिखा है 5 और साथ में ये सिंबल है, तो आप इसको रीड कैसे करोगे? 5 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को ओपन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जिस नंबर के साथ फैक्टोरियल लगा है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5, उससे छोटा कौन सा नंबर होता है? 4। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप कब तक इसे मल्टीप्लाई करोगे? जब तक आप 1 तक नहीं पहुँच जाते। तो इफ़ यू विल मल्टीप्लाई इट, सो 5 4 इज 20, 23 इज 60 एंड 60 इंटू 2 इज़ 120। तो जो आपके पास वैल्यू आती है वो क्या होगी? 120। क्लियर? फैक्टोरियल को आप ऐसे ओपन करते हैं। लेट्स सी सम अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए 3 फैक्टोरियल। कहाँ से शुरू करना है? जो आपको नंबर गिवन है 3 से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 2 इंटू 1। कब तक करना है? जब तक 1 नहीं आ जाता। क्लियर? सो 3 2 ज़ा 6 एंड 6 इंटू 1 इज ऑल्सो 6। तो आपका 6 क्या आ गया? आंसर आ गया। लेट्स सी 4 फैक्टोरियल क्या होता होगा। 4 से स्टार्ट कीजिए। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। सो 4 फैक्टोरियल इज 24. Clear? 2 factorial will be 2 into 1, that is 2. You need to remember 2 more things. First one is 1 factorial, other one is 0 factorial. So guys, आपको याद रखनी है ये चीज़। 1 factorial हमेशा 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 0 factorial भी 1 होगा। क्लियर? तो अब हम बेसिक्स सीख चुके हैं। लेट अस डू सम ऑफ द easy numericals based on factorial. देखिए, आपको मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ। आप क्या चाहते हो? 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। क्लियर? अभी हमने सीखा फैक्टोरियल ओपन कैसे करते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? सिमिलरली 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। सो यहाँ आप इजीली देख सकते हो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या रह गया? 5 4 सा 20। सो अगर आप 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो आपको 20 मिलेगा। क्लियर? बट हमेशा आपको पूरा ओपन करने की नीड नहीं होती है। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते थे। हमें गिवन क्या था? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो आप क्या कीजिए, आपको एक बात तो पता है ना कि 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। और 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? तो 5 फैक्टोरियल को अगर मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखूँ तो वो भी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 फैक्टोरियल को कंप्लीट करने पर भी 3 इंटू 2 इंटू 1 आता है। तो आप यहीं पे स्टॉप हो सकते हो। क्लियर? और हम यहीं पे क्यों रुके? क्योंकि अपॉन में हमारे पास 3 फैक्टोरियल था, सो दैट वी कैन
कैंसिल इट, अगेन आपका आंसर 20 आएगा. आई विल एक्सप्लेन इट इन अदर वे. लाइक वी आर हैविंग 4 फैक्टोरियल ना, सो 4 फैक्टोरियल को मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकती हूँ, ये भी करेक्ट है. 4 फैक्टोरियल को मैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ, और 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो. आप कहीं भी स्टॉप कर सकते हो. लाइक वाई? बिकॉज 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो बात तो वही है ना. आई होप ये क्लियर होगा. लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. हमारे पास 10 फैक्टोरियल है अपॉन में 8 फैक्टोरियल है, और मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है. तो इट विल बी ए टिडिशियस टास्क टू ओपन दैट, लाइक 10 इंटू 9 इंटू 8. ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. पर मैंने आपको अभी क्या बताया, 10 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, और 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो. और क्यों लिख सकते हो? बिकॉज आपको भी पता है 8 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो क्या आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ओवरऑल देखोगे तो ये तो 10 फैक्टोरियल की ही क्या है, एक्सपेंशन है. अब क्योंकि ये 10 फैक्टोरियल की ही एक्सपेंशन है, दैट्स वाई वी कैन राइट दिस इन दिस मैनर. सो आप यहाँ देखिए, हम 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहते हैं, और इतना लंबा मैं ओपन इसको करना नहीं चाहती हूँ. ठीक है, इतना लंबा एक्सप्रेशन कौन लिखेगा, एग्जाम में टाइम भी नहीं होता आपके पास. आप क्या कीजिए, इसको लिखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल. वाई? क्योंकि 8 फैक्टोरियल भी ओपन होके तो वही होगा ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इतना लिखने की जगह आपने 8 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर लिया. वाई? क्योंकि डिनोमिनेटर पे आपके पास क्या है, 8 फैक्टोरियल, और ये एक दूसरे को डायरेक्टली कट कर सकते हैं, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 90. क्लियर? सो आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस फॉर द होमवर्क. फर्स्ट वन इज, आपको निकालना है 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी. सेकंड क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है देन टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. और जिनके आंसर सही रहेंगे इन क्वेश्चन के, उनके कमेंट को मैं हार्ट दे दूँगी वहाँ पे. क्लियर? सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, like and also share and press the bell icon also for the future updates. Thank you.